आज का हमारा टॉपिक है लिंग के ऊपर। लिंग को थोड़ा समझते हैं और इसके बारे में पूरा का पूरा विगतवार हम इसको पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिंग की परिभाषा लिखी हुई है, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, भाव आदि के पुरुष, नर अथवा स्त्री, मादा जाति का बोध होता है या ज्ञान होता है, उसे लिंग कहा जाता है। लिंग का मतलब वही है कि आपका जेंडर डिसाइड करना, मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे प्रश्न को हल करने के लिए और इसके बारे में थोड़ा अभी बाद में चर्चा करते हैं। उदाहरण जैसे कि अगर हम कहते हैं लड़का, लड़का का जाति क्या है? जातिवाचक शब्द है ये। लड़का जाति बताता है, जाति समूह है पूरा का पूरा एक, जो कि पुरुष या नर के बारे में। ठीक। लड़की जाति शब्द है किसका? स्त्री या मादा के लिए। अच्छा, हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। परिभाषा देखते हैं। संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस भी शब्द से आपको ये पता चल जाए कि वो पुरुष जाति है तो वो हो जाएगा आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। स्त्रीलिंग, संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग। अच्छा, पुल्लिंग के उदाहरण में बालक, चश्मा, लोहा। स्त्रीलिंग में नदी, नाव। ठीक। लेकिन फिर भी एक सवाल तो ऐसा बनता ही है ना कि चश्मा या लोहा, इन सब शब्दों को कैसे हम पहचानेंगे कि इनका लिंग क्या है? नॉर्मली अगर हम कहते हैं कि सुरेश, चाहे कहीं पे कहा सीता, तो ये सब बातों में हम लोग क्या कर देते हैं, नॉर्मली कह देते हैं कि ये चीज़ क्या है, कि एक पुल्लिंग हो गया, एक स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन जब कुछ ऐसे शब्द आएंगे उनको कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हमारा ये ट्रिक काम करेगा जो ऊपर लिखा है। या तो फिर यहाँ पर और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप याद कर लें तो थोड़ा आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इनके क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जैसे आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि संस्कृत में एक तीसरा लिंग भी पाया जाता है जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है। इसका क्या मतलब है? जड़। इसका मतलब क्या है? निर्जीव। जैसे यहाँ हो गया आपका मेल, ये फीमेल, और ये नपुंसक लिंग, इसका मतलब थर्ड जेंडर। यहाँ पे थर्ड जेंडर इस संस्कृत में नपुंसक लिंग जो होता है वो जड़ वस्तु या निर्जीव वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है। वो वस्तु जिसके अंदर जान नहीं है वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएगा। इस बात को भी ध्यान से देखने जैसा है कि वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार होता है। अगर हम पूरा एक वाक्य पढ़े कहीं पे, जो काम को कर रहा है, ठीक है, जो काम को कर रहा है उसके अनुसार में क्या होता है, वाक्य लिखा जाता है। लड़की कर रही है तो लड़की के अनुसार, लड़का कर रहा है तो लड़का के अनुसार। जैसे यदि कर्ता पुल्लिंग है, जो काम कर रहा है वो पुल्लिंग है, तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग क्रिया भी होगी। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़का आपका मेल हो गया, ठीक है। पुरुष पढ़ता है, पढ़ता जो शब्द होता है वो उसके अनुसार क्या हो गया, चेंज हो गया और पुल्लिंग हो गया। लेकिन लड़की पढ़ता है नहीं होता है, लड़की पढ़ती है। लड़की हो गया स्त्रीलिंग और पढ़ती हो गया आपका स्त्री के लिए ही वो प्रयुक्त होगा, मतलब क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। चलिए आगे थोड़ी सी यहाँ बातों को समझते हैं। ये कुछ जो नीचे अब चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं उससे आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने में मदद मिलेगी। ठीक है। थोड़ा सा इसको भी आप क्या करें, दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। लेकिन ट्रिक पे तो हम ज़रूर ही आएंगे क्योंकि क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इतना ज़्यादा याद कर पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी करेंगे ज़रूर। जैसे सबसे पहला है पुल्लिंग, वाक्य बना लेना पहचान हेतु। मतलब कोई भी अगर शब्द दे के पूछे आपको तो आप उसको वाक्य में प्रयोग करने की कोशिश करिए। ठीक। अगर वो वाक्य जो है पुरुष वाला है तो आपका वाक्य पुरुष की तरह जाएगा तो आप समझ जाएंगे, मतलब कि आपकी क्रिया भी क्या होगी, पुरुष की तरह हो जाएगी। और स्त्री है तो क्रिया भी आपकी स्त्री की तरह होगी, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे गाय मैंने कहा तो गाय घास चरता है, नहीं हो रहा है, गाय घास चरती है, तो ये उस हिसाब से कह रहा था पहला। इसके बाद दूसरा देखिए, कुछ समूहवाचक संज्ञाएं वो पुल्लिंग में आती हैं। जैसे इसको कुछ याद करना पड़ेगा आपको, जैसे कि समाज हो गया, मंडल हो गया, दल हो गया, समूह हो गया, वर्ग। ये जो कुछ शब्द हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, समाज, मंडल, दल, समूह, वर्ग। इसके बाद दूसरी चीज़ है भारी या कुछ बेडौल वस्तुएं जो होती हैं, ऊबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी, जैसे कि रस्सा, लोटा, पहाड़, ये सारी की सारी किस में आएंगी, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगी। अब यहाँ पे देखिए, दिन और महीने जो होते हैं, होते तो वो आपके पुरुष में हैं,
लिए जाते, लेकिन उसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे कि जनवरी, मई और जुलाई, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद जैसे कि फरवरी हो गया, मार्च हो गया, मतलब बचे हुए जितने भी हैं इसके अलावा वो सारे के सारे पुरुष में आते हैं। पृथ्वी को छोड़कर सभी नक्षत्र व ग्रह के नाम सारे के सारे आपके क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, लेकिन पृथ्वी जो शब्द है अपने में स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम सब आपके पुरुष में आएंगे, जैसे कि सोना, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। वृक्षों और फलों के नाम, ये जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं सब पुरुष के लिए हैं, पुरुष को पहचानने के लिए हैं। जैसे वृक्ष और फलों में केला कहीं लिखा है, केला क्या है तो पुरुष में बोल देंगे। अमरूद, शीशम, बरगद, आम, सबका सब। अनाज के नाम गेहूँ, चावल, चना, जौ, बाजरा, लेकिन इसमें भी अपवाद है। अनाजों के नाम में अगर कहीं अरहर लिखा है या मक्का, ज्वार या मूंग, अरहर, मक्का, ज्वार, मूंग, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत है, स्त्रीलिंग में आएंगे। रत्नों के नाम देखिए, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, माणिक्य या पोखराज, ये सब पुरुष। फूलों के नाम में गेंदा, कमल, गुलाब का फूल, ये सब पुरुष। देशों के नाम या नगरों के नाम चीन, भारत, जापान, दिल्ली, आगरा या लंदन, सब पुरुष। द्रव्य पदार्थों के नाम जैसे कि दूध, दही, घी, कोयला, पेट्रोल, ठीक है, सारे के सारे आपके हो गए पुरुष में। लेकिन इसमें भी अपवाद है कि चाय, कॉफ़ी, चटनी, लस्सी, ये सारे के सारे जो आते हैं वो आपके आएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। इसके बाद समय हो गया। समय में जैसे कि आपको दिखाई देता है घंटा, क्षण या सेकंड, ये सब पुरुष के अंतर्गत। द्वीप और सागर में देखें तो आपका हो गया जावा या लक्षद्वीप या हिंद महासागर, सारे के सारे पुरुष में ही। वर्णमाला में देखिए, अगर आपका छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि, इसके अलावा जितने भी होते हैं, ठीक है, वो सब के सब पुरुष होंगे। लेकिन ई, छोटी वाली, बड़ी वाली और ऋषि को छोड़कर पुल्लिंग होते हैं, और ये तीन ही सिर्फ वर्णमाला में क्या होंगे, स्त्री होंगे। शरीरों के अंग ऊपर से देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे आँख, आँख को टच करिए, आँख के जस्ट नीचे नाक, नाक के बाद जस्ट नीचे जीभ, और जिससे आप सब टच कर रहे हैं वो है आपकी उंगली। तो इन सबों को स्त्री में लेते हैं। उसके अलावा बॉडी का हर पार्ट पुल्लिंग में आता है। आक्रांत संख्याएं जिसके भी अंत में आ लगा हो, जैसे गुस्सा, आ देखिए, चश्मा, आ, पैसा, ये सारे के सारे पुरुष में आएंगे, आ आने चाहिए। दान, खान, अगर ये शब्द वाले भी हैं तो ये सारे के सारे पुरुष में आते हैं, जैसे जेल, खाना, दान, खान, दान, दूध वाला, वाला, खाना या दान, ये तीनों अगर शब्द के पीछे लगे हैं, प्रत्यय की तरह उपयोग है, तो आप ये सब का सब किस में ले लेंगे, पुरुष के अंतर्गत। और भी कुछ एग्जाम्पल्स जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जैसे कि खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र, लोटा, मोटा, हीरा आदि। फुलाव, फैलाव, भराव, घेराव, बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा, लड़कपन, बचपन, लेखक, गायक, नायक, ममत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, भुलावा, दिखावा, पकौड़ा, हथौड़ा, बालक, गीधड़, कवि, साधु, कौवा। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे पुरुष में ही आएंगे। थोड़े से और भी हैं, जैसे कि मच्छर, गैंडा, जिराफ, खरगोश, ये सारे के सारे आएंगे, ठीक। इसके बाद एक और चीज़ आता है लिंग परिवर्तन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला तो ये आता है, इस पे सवाल कहीं पे भी कि आप ये बताइए कि ये पुरुष है स्त्री है, ठीक। दूसरा कि शब्द दे देगा और उसको पुरुष से स्त्री या स्त्री से पुरुष में चेंज करना होगा, तो उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे लड़का का स्त्रीलिंग होता है लड़की, गधा का गधी, कुत्ता का कुतिया, चिड़ा का चिड़िया, बछड़ा का बछड़ी या बछिया, धोबी का धोबिनी, माली का मालिनी, ठाकुर का ठकुराइन, पाठक का पटकाइन, हिंदू का हिंदुनी, पंडित का पंडितानी, देवर का देवरानी, नौकर का नौकरानी, बनिया का बनियाइन, सेठ का सेठानी, नेता का नेत्री, कवि का कवित्री, वीर का वीरांगना, सम्राट का सम्राज्ञी, अध्यापक का अध्यापिका, तोता का मादा तोता, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तोता का मादा तोता, तोता अपने में ही क्या है, पुरुष शब्द है और इसका स्त्री मादा तोता होता है।
खरगोश का मादा खरगोश, जिराफ का मादा जिराफ। कोयल जो शब्द है वो अपने में स्त्री होता है, तो उसमें नर कोयल आप लगाएंगे पुरुष में, और स्त्री में सिर्फ कोयल। नर चील का चील हो जाएगा। नर भेड़ का भेड़, रुद्र का रुद्राणी, पुत्र का पुत्री या कन्या, वर का वधू, विद्वान का विदुषी, युवक का युवती, सुत का सुता, श्याम का श्यामा, दाता का दात्री, दाता का दात्री, बालक का बालिका, अभिनेता का अभिनेत्री, आत्मज का आत्मजा, रचयिता का रचयित्री, तपस्वी का तपस्विनी, साधु का साध्वी, स्वामी का स्वामिनी, बुद्धिमान का बुद्धिमती, श्रीमान का श्रीमती, सेवक का सेविका, गायक का गायिका, पत्र का पत्रिका, संपादक का संपादिका, तनुज का तनुजा, हाथी का हाथिनी, ऊँट का ऊँटनी। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पे आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं वो हैं किस तरीके से पुरुष पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, और अब हम उस ट्रिक के ऊपर आ जाते हैं जिसके शुरुआत में मैंने कहा था। जैसे कि ये जो दो शब्द लिखे हुए हैं, मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी, तो आप इसका उपयोग अपने वाक्य में करिए और उसके बाद आप वाक्य को बोलने की कोशिश करिए। मेरा लगाइए, मेरी लगाइए, अच्छा लगाइए, अच्छी लगाइए। जैसे आपका एग्जाम्पल लेके ही समझा देते हैं। जैसे बाबू यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है चश्मा, चश्मा। इसी का एग्जाम्पल लेते हैं और अपने ट्रिक पे थोड़ा आ जाते हैं। चश्मा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, नॉर्मली आप नहीं बता सकते। जरा आइए ट्राई करते हैं। वाक्य में लगाइए, यह मेरा चश्मा है, लगा के देखिए, यह मेरा चश्मा है आप ये कहते हैं, या ये मेरी चश्मा है ये कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप वाक्य बोल रहे हैं ये मेरा चश्मा है तो ये थोड़ा करेक्ट लगता है, या मेरी चश्मा है बिल्कुल नहीं। दूसरे वाले पे भी करके देख लीजिए, ये चश्मा अच्छा है। जैसे कोई बहुत ही सुंदर सा चश्मा आपने देखा तो यह चश्मा अच्छा है ये कहते हैं। यह चश्मा अच्छी है ये कभी नहीं कहते। तो इस तरीके से आपने देखा कि वाक्य के हिसाब से ये परफेक्ट बैठ रहा है और पता भी चल रहा है कि ये क्या है, चश्मा पुल्लिंग है। ठीक है, इस तरीके से आप लिंग में कोई भी क्वेश्चन आए और पहचानने को कहे तो मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी वाक्य में लगाइए, आपको सीधा का सीधा पता चल जाएगा कि क्या इसका जवाब होगा। और चेंज करने वाले भी जितने भी शब्द हैं, चाहे वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो, उसके ऊपर भी काम जरूर करें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो वचन के ऊपर होगा। तो इस तरीके के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।